Today I am starting with our topic hyperbola. ठीक, बड़ा कॉमन सा पॉइंट है बच्चे जब हम डिफाइन करते हैं हाइपरबोला बिल्कुल उसी फॉर्मेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन अ डेफिनेशन। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन। वही is a set of points okay, hyperbola is a set of points in a plane. The difference of whose distances from two fixed points f1 and f2 in a plane is constant. नोट किया जाए बच्चे। मैं ये भी डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिप्स एंड हाइपरबोला। आपने एलिप्स में किया था बच्चे कि व्हेन एवर टू फिक्स्ड पॉइंट इज देयर, तो हमने कहा था कि एक पॉइंट इस तरह से मूव करेगा, ठीक। सम ऑफ द डिस्टेंस, सपोज कीजिए ये PF1 ये PF2 है। दैट मीन्स PF1 प्लस PF2। और देखिए अगर ये P पॉइंट यहां पे चला आया तो भी PF1 and PF2, and if this P point comes on this side तो भी PF1 and PF2 का जो डिफरेंस सॉरी जो समेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। अब हाइपरबोला के केस में क्या हो रहा है बच्चे? हाइपरबोला के केस में ये हो रहा है कि द उसमें समेशन था, सॉरी। अब हाइपरबोला के केस में ये होगा बच्चे कि इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस whatever or wherever be the P point is constant. समझिए, what is the basic difference between ellipse and hyperbola? Here we can say that the difference of the distance और वो P point की जिस तरह से मूवमेंट रहेगी वो हम डिफाइन करते हैं। ये नहीं है, ये तो मैं अभी जस्ट मैंने एलिप्स से आपको कनेक्ट किया है। अब एक चीज आपके पास नोट करने वाली ये भी होगी बच्चे कि अगर हम F1 एंड F2 को फिक्स्ड पॉइंट मान लें तो नेचुरली दे आर द फोकस। ओके, अब इसमें क्या होता था कि ये जो हमारे पास 2a डिस्टेंस होती थी, याद कीजिए एलिप्स की कैटेगरी में डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक मेजर एक्सिस की कितनी होती थी? 2a। तो अब हम यहां पे ये कहेंगे बच्चे कि 2a इज लेस देन 2c, और वी कैन से c इज ग्रेटर देन 2a, c इज ग्रेटर देन a, और आई कैन से c अपॉन a इज ग्रेटर देन 1। याद कीजिए ये किसकी डेफिनेशन थी? ये डेफिनेशन थी एसेंट्रिसिटी। यानी हम इस केस में ये कहेंगे कि एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था व्हेन E इज इक्वल टू 1 इट्स अ हाइपरबोला, व्हेन E इज लेस देन 1 इट इज अ एलिप्स, एंड व्हेन E इज ग्रेटर देन 1 तो वो क्या होगा बच्चे? हाइपरबोला होगा। ओके, तो अब आई थिंक आपको थोड़ा सा एक कॉमन कैरिकेचर सा मिला होगा अबाउट हाइपरबोला। बट बिफोर आई स्टार्ट विद हाइपरबोला आई एम ड्राइंग अ वन डायग्राम ऑफ हाइपरबोला। देखिए, दिस वन पिक्चर इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और आपको यहां ये भी पता चलेगा बच्चे व्हाई आई एम सेइंग कि 2a इज लेस देन 2c, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके,
हाइपरबोला बच्चे कुछ इस तरह की फॉर्मेशन के साथ चलता है, 1 and 2. Okay, this is the first fixed point f1, this is the second fixed point f2. याद रखिएगा, this particular thing is known as x-axis and this one is known as y-axis. ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं हाइपरबोला के साथ. This point is known as center which is called 0 0. देखिए अब जो एक्सिस थे हमने पहले डिफाइन किए थे, here is the first point, here is the second point. ये A हो गया और ये B हो गया. देखिए याद कीजिए जो वर्टेक्स हमने डिफाइन किए थे, अब AB जो डिस्टेंस हुई वो किसके इक्वल हुई, 2A के इक्वल, और F1 और F2 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, 2C की इक्वल. तो हम कह ही सकते हैं ना कि 2A इज लेस देन 2C. दैट्स वाई यहाँ पे सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1 होती है. अब डिस्टेंस वाला पैरामीटर देखिए बच्चे, सपोज दैट आपने यहाँ पे पॉइंट लिया P, आप PF1 फाइंड आउट करेंगे एंड PF2 फाइंड आउट करेंगे एंड इनका डिफरेंस हो जाएगा. सपोज दैट आपने एक यहां पे पॉइंट लिया विच इज नोन एज P1, तो क्या हो जाएगा बच्चे, P1 F1 माइनस P1 F2. सपोज दैट आपने एक यहां पे पॉइंट ले लिया P3, हम इसको क्या बोल सकते हैं, P3 F1 माइनस P3 F2. तो ये जो डिफरेंस रहेगा वेयर एवर बी द P पॉइंट इज देयर, वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एंड आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा. फिर से देख लीजिएगा बच्चे, अब ये ना एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं कहलाते, तो मैं थोड़ा सा भी आपको वापस लेके आ रहा हूं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला. तो हाइपरबोला के बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स पे आ रहा हूं मैं. देखिए क्या, एंड अब जो शुरू हो रहा है, दिस एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. क्या डिफाइन करेंगे इसको, ट्रांसवर्सल एक्सिस. ओके, एंड ये जिसको हम वाई एक्सिस बोलते थे, दिस इज नोन एज कंजुगेट एक्सिस. वन इज ट्रांसवर्सल, अनदर इज कंजुगेट. अब दूसरा, दिस ए पॉइंट एंड दिस बी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, this is also called vertex and combination of both are called vertices. अगर हम दोनों को डिफाइन करेंगे तो दोनों को बोलेंगे vertices. I think आप ये जानते होंगे कि this one is known as focus and this one point is also known as focus. कोई डाउट बचे यहां तक किसी को भी? If No, you sir. find that कि कोई आपको इसमें डाउट लगे, हाँ कोई बात, इफ यू फाइंड एनी डाउट तो मेरे को बताते जाना. तो F1 एंड F2 इज देयर. ये मैं बिल्कुल अभी सिंपल सी बातें कर रहा हूं. अब एक चीज और देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2, चेक कर लीजिए, मैंने जो पॉइंट यहां पे रखा, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining F1 and F2 is called center. This one is known as center of the hyperbola. ठीक, अब इसमें क्या होता है बच्चे, जब हम करते हैं द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकस ऑफ द हाइपरबोला विद लेंथ 2a. अब ये जो पॉइंट A है, ठीक, फिर से देख लीजिए, दिस कैन बी नोन एज -a0,
और ये जो पॉइंट बी है दिस कैन बी नोन एज A0। तो आप समझ गए होंगे बच्चे ए बी की लेंथ कितनी होगी 2a। अब आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि दिस वन इज नोन एज -C0 एंड इसको हम क्या बोलते थे C0। तो अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि F1 और F2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2c है। ठीक, अब ये जो 2a है दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस। क्या बोलेंगे हम इसको लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस। अब आते हैं हम किस पे इस कंजुगेट एक्सिस। किस पे आते हैं बच्चे कंजुगेट एक्सिस पे। इसको थोड़ा सा देखिएगा इसको किस तरह से देखा जाता है। देखिए ये जो लाइन सेगमेंट गया जिसको मैंने येलो से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, इसको कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा या इसको हम किस तरह से पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। ठीक, सपोज कीजिए आपने ये दो पॉइंट लिए किस पे इस पे, वन इज नोन एज सी एंड अनदर नोन एज डी। ठीक, एक अबव द ट्रांसवर्सल है एक बिलो द ट्रांसवर्सल है। ठीक, इस वाली डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे बी से एंड इस वाली डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे -b से। ठीक, तो इस एक्सिस की दैट मींस सी डी इसकी वैल्यू किसके को लिखी जाएगी 2p के को लिखी जाएगी। ठीक, और इसको याद रखिएगा ये दो तरह का होता है बच्चे 2a इज ग्रेटर देन 2b भी हो सकता है लेस देन 2b भी हो सकता है, क्योंकि हम बात करेंगे टू टाइप्स के हाइपरबोला की। एक होता है ट्रांसवर्सल जो मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूं दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ठीक, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस। और एक होगा हमारे पास कंजुगेट यानी जो किस पे बनेगा वाई एक्सिस पे बनेगा। तो उस पर हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे पास पॉइंट। अब मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं आप सबको विद ब्लैक डॉटेड लाइन। दिस इज नोन एज 2a। ठीक, दिस इज नोन एज 2b एंड F1 एंड F2 इज नोन एज 2c। यानी गेम सारी वही है जो पहले थी, अब उसमें थोड़ा सा क्या आया है चेंज आया है। अब दूसरी देख लीजिए वर्टिसेस मैंने आप सबको बताई दिए A एंड B आर नोन एज वर्टिसेस। लेटेस्ट रेक्टम बच्चे वही आएगा, फोकस के बीच में एक लाइन जाएगी परपेंडिकुलर टू क्या होगी दिस वन एंड इस साइड में भी ये होगा और दोनों के दोनों फोकस क्या होंगे सॉरी दोनों की लेंथ क्या होगी सेम होगी। असेंट्रिसिटी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं और असेंट्रिसिटी की वैल्यू को उसी तरह से डिफाइन किया जाएगा जैसे C इज इक्वल टू A पहले होता था। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ इसमें क्या रहेंगे पॉइंट्स रहेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए ये जो ए बी की डिस्टेंस है बच्चे ए बी की डिस्टेंस है ये ऑलवेज कितनी रहेगी 2a ही रहेगी और इसमें कोई भी डेफिनेशन या किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन कुछ नहीं रहेगा। हाँ एक चीज जो आपने नोट करनी है बच्चे वो ये नोट करनी है। ठीक, जब आपने अभी पॉइंट्स की बात की कि ये हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे या इन पॉइंट्स को हम इस तरह से डिफाइन करें तो वो चेक कर लीजिएगा कैसे कैसे मतलब डिस्टेंस डिफरेंस कैसे रहता है दो पॉइंट्स के बीच नोट करवा रहा हूं जो आपको। ठीक, सपोज कीजिए आपने ये पॉइंट लिया, अब ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, देखिए ये पॉइंट लिया, हमने कहा था कि दोनों से डिस्टेंस, अब इस बी की F2 से डिस्टेंस कितनी है C-A ओके। और चेक कीजिए इस बी की F1 से डिस्टेंस कितनी है C+ से। और अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। प्लीज मेरे को एक बार यस करके बताइएगा डू यू नो माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। जो मैंने अभी पॉइंट यहां पे रखा
यस, ओपन करके बच्चे। नहीं पता चला तो बता दीजिए, आई विल रिपीट इट। ठीक। यस सर, प्लीज रिपीट इट अगेन। हाँ, एक चीज देखिए, मैं इसको ना छोटी सी डायग्राम में लेता हूं, फिर हम इसको देखें। ये लीजिए, एक सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं। ओके, हमने ये कहा कि ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, ए, ये वाली डिस्टेंस भी ए होती है। यहां से यहां तक जो फोकस है उसका F2, दिस इज नोन एज सी। यहाँ पे जो फोकस है, दिस इज आल्सो नोन एज सी। चलिए, डिस्टेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव को करें। देखिए, मैंने क्या कहा था कि यू विल टेक एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, कहीं पे भी ले लीजिए। सपोज कीजिए मैंने वो पॉइंट ये ले लिया। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया PF। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने B से F2 की डिस्टेंस लेनी है, और B से F2 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चे, आप बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, क्या होगी, C माइनस A। ओके, अब मैंने इस B से F1 की डिस्टेंस लेनी है, तो वो क्या हो जाएगी, C प्लस A। हमने ये कहा था कि आप एलिप्स पे, सॉरी हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट लीजिए, तो उन पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। तो अगर मैं इनका डिफरेंस करूं, तो किसके इक्वल आ रहा है, 2a के इक्वल आ रहा है ना। तो दैट मीन्स टू से कि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, किसके ऊपर, एलिप्स के ऊपर, सॉरी एलिप्स बार बार मुंह से निकल रहा है, हाइपरबोला के ऊपर। तो इफ यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम बोथ द फोकसेस, एंड डिफरेंस उनका ऑलवेज किसकी इक्वल आएगा, 2a की इक्वल आएगा। और यहीं से मेरी एलिप्स की इक्वेशन भी क्या होती है बच्चे, सॉरी एलिप्स की आ रहा है बार बार, हाइपरबोला की इक्वेशन भी क्या होने जा रही है, ड्राइव होने जा रही है। तो प्लीज नोट कीजिएगा, अभी मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आई एम अगेन ड्रॉइंग अ स्मॉल डायग्राम। पता चल गया अब ये पॉइंट। फर्स्ट, जब मैं इसका टेबल बनाऊंगा ना, आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जो हमने पहले की। तो हम ट्रांसवर्सल कर रहे हैं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज C0, दिस पॉइंट इज -C0। ओके, आपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया विच इज नोन एज P, और उसको हमने बोल दिया XY। मैंने ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट की, F2, और ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट की, F1। तो हमारे पास आ गया PF1। डिस्टेंस क्या आएगी बच्चे, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, देखिए जब आप इनका डिफरेंस करेंगे सी के साथ, सी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2a के इक्वल आ जाएगी। प्लीज नोट कीजिएगा, यहां से मेरी इक्वेशन ड्राइव होने जा रही है। ओके, और अब मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लेफ्ट की तरफ, और इसको राइट की तरफ ले जाओ। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड मींस x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, इसका देखिएगा, जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो पहले आएगा 2a का 4a स्क्वायर, फिर क्या आएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एट द एंड आपके पास क्या होगा 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे मूव कर रहा हूं, ओपन इट अप, it becomes x square plus c square plus 2cx
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। कैंसिल कीजिए, कैसे करें? एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर कैंसल्ड, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसल्ड। हाँ, जो जो चीजें कैंसिल हो रही, देखिए 2xc इस तरफ आएगा तो इट बिकम्स 4xc a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। हियर इज, ये भी माइनस ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कम ऑन टू दिस पॉइंट, 4 4 एंड 4 को क्या कीजिए, 4 4 एंड 4 कैंसिल कीजिए। ठीक, तो आपके पास वैल्यू बनी एक्स सी माइनस ए स्क्वायर। इस तरफ है बच्चे ए एंड अंडर। नो व्हाट आई एम डूइंग, स्क्वायरिंग अगेन। और जब आप इसको स्क्वायरिंग अगेन करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट तो इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले वो सॉल्व कैसे कर लेते हैं, चलिए स्क्वायरिंग अगेन करते हैं। तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए पावर 4 माइनस 2xc या 2cx ए स्क्वायर इज इक्वल। अच्छा, इसका एक और छोटा सा ट्रिक बताऊं आपको कि इससे ना थोड़ा सा इजी करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, इस ए को इधर ले आते हैं। नाउ व्हाट इट कम्स, इट विल बी रिटन एज एक्स सी, मतलब जब हम इसको कैंसिल करेंगे एक्स सी अपॉन ए माइनस ए, ये अंडर रूट है ही है। अब वो कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड मींस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xc। एंड जब आप इस टर्म को ओपन करेंगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। और ये लीजिए 2xc एंड 2xc क्या होगा, कैंसल्ड। नेचुरल है x वाली टर्म को एक साइड में आना है, तो टेकिंग x स्क्वायर कॉमन एंड यू आर लेफ्ट विद सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। वाई स्क्वायर वाली टर्म को इधर आना है, वाई स्क्वायर। इस तरफ क्या बचे, सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाइए, माइनस ए स्क्वायर। चेक करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट अभी आपके सामने आने वाला है। ओके, एंड व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर, हियर इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड हियर इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पूरे क्वेश्चन में से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या कर लीजिए कॉमन, तो यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, B square. बी स्क्वायर। तो वी कैन सिंपली राइट एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। टेल मी, इसमें और एलिप्स की इक्वेशन में क्या डिफरेंस था मेजर? कोई भी? सर इसमें डिफरेंस है। यस,
बस उससे इतना फॉर्मेट है कि ये वाला क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जबकि एलिप्स में क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होता था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक चीज और देख लीजिए बच्चे, वहां पे सी स्क्वायर होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। मैं अब यहाँ पे इस चीज को चेक करवाऊंगा अभी आपको, ये थोड़ा सा चेंज होगा, इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा अभी एलिप्स में, ठीक है, सॉरी हाइपरबोला में, मेरे मुंह पे ना बार बार एलिप्स निकल रहा है जबकि हम हाइपरबोला कर रहे हैं। तो चेक कीजिए, मैंने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लेट किया है बी, तो आई कैन से कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपके पास एक नई चीज आई बच्चे, ध्यान में आ गया, नहीं क्या आई, क्योंकि एलिप्स में होता था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या जाएगा, इक्वल जाएगा। अब किसी को हाइपरबोला की क्वेश्चंस ड्राइव करने में कोई दिक्कत हो या कोई ना पता चला हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा एक चीज और भी देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सी स्क्वायर तो चलो ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई, सी स्क्वायर को, सी को हमने लिखा था ए इंटू ई, तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर एंड ई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो ये दूसरी फॉर्मेशन में भी क्वेश्चन बन सकते, बट उसकी हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, हम सीधा सीधा डील करेंगे कि फोकस की हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, माइनस सी जीरो एंड प्लस सी जीरो, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द सी, वी कैन फाइंड आउट जस्ट बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, समझ लग जाएगा बच्चे कि हाइपरबोला की इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से लिटिल बिट क्या होगी, डिफरेंट कैसे होगी, या इसको हम किस इस वे से क्यों डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक, कि हाइपरबोला की इक्वेशंस और एलिप्स की इक्वेशन में जस्ट फॉर्मेशन करने के दो मेथड, तो मैं अभी आपको एक सिंगल मेथड के साथ ही ड्राइव करके मैंने दिखाई। एक इसका और भी मेथड है कि जब हम इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं तो वो आप बुक्स में देख सकते हैं, बट ये मेरा सिंगल और परफेक्ट था। अब इसमें एक चीज देखिएगा कि मैंने आपको कहा था कि हाइपरबोला इज ऑफ टू काइंड, ठीक, एक तो ये जो अभी हमने ड्राइव कर लिया, ठीक, इसको बोलते हैं बच्चे ट्रांसवर्सल एक्सिस, यानी अलोंग ट्रांसवर्सल एक्सिस। एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक, जिसपे ये बनता है ना उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस। यहां पे होता है कि जिसकी ट्रांसवर्सल एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस, और यहां पे मैं बोलूंगा ट्रांसवर्सल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ये दो टाइप का होता है, ठीक। अब जब मैं इसकी डेफिनेशंस में आऊंगा तो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे हम इनको अलग अलग फॉर्मेट में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहली बात मेरी एक चीज नोट करके रख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, कि आपके पास माइनस ए और प्लस ए के बीच में हाइपरबोला का कोई भी पॉइंट बीच में नहीं आएगा, मींस टू से माइनस ए और प्लस ए के बीच में हाइपरबोला का कोई पॉइंट नहीं आएगा, ये जो होगा ये सारा कुछ इधर की तरफ होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका पॉइंट का जो सेंटर है इट विल ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी सेंटर पे, इसमें जो फोकस होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और इस केस में इसका फोकस किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक। दोनों को नोटेशन कैसे दी जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक आप चीज नोट कीजिए बच्चे, यहाँ पे कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, वाई स्क्वायर के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। इसमें ए बी ग्रेटर देन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, जिसमें हमने लास्ट में कहा था ना कि हियर ए ग्रेटर देन बी, फिर दूसरे में हमने कहा था बी ग्रेटर देन ए, बट इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब दूसरा देखिए, ये क्या लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, आप कहेंगे कि मैंने ये दूसरा क्यों लिख दिया। बच्चे अगर आप इसको ड्राइव करें बिल्कुल उसी तरह से रख के कि हेयर इज सी, जीरो सी इधर रखेंगे आप, जीरो माइनस सी, फिर उसी तरह से यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे इक्वल टू 2 रखेंगे, तो देन यू विल गेट द सेम क्वेश्चंस। इसमें ए बी का कोई चक्कर नहीं है। देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको बी स्क्वायर रखना है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो वो सेकेंड काइंड होगा, अगर वाई स्क्वायर के आगे नेगेटिव लगा है तो वो कौन सा होगा, फर्स्ट काइंड होगा। ये चीजें आपने इसमें हाइपरबोला में क्या रखनी है, ध्यान में रखनी। गॉट माई पॉइंट। लिटिल बिट से स्ट्रक्चर के साथ हम इसमें जा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। हाँ, जहां तक बात आ जाती है कि इनके पॉइंट्स कैसे डिस्कस होते हैं, किस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं, इसमें ना एक फंडामेंटल रेक्टेंगल आती है बच्चे, तो पहले मैं उस पर बात करूंगा। बट बिफोर आई गो टू दैट वन, अभी हाइपरबोला में काफी कुछ डिस्कस करने वाला है। आई एम स्टार्टिंग विद द टेबल्स, ठीक, क्योंकि फिर टाइम भी हो जाएगा। तो इसके जो हम पॉइंट्स पे आते हैं, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, ये है आपके काम की चीज, ठीक, जो मेन हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया ट्रांसवर्सल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्सल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ओके। अब सेंटर तो आपने सबने देख ही लिया कि दोनों केसेस में क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक। अब हमने कहा था ट्रांसवर्सल एक्सिस, वो दोनों ही केसेस में कितना होगा बच्चे, 2a 2a, चाहे आप यहां पे ले लो चाहे आप यहां पे ले लो, ठीक। अब अगर मैं कंजुगेट एक्सिस की बात करूंगा, ये वाला, तो वो इसमें भी 2b है और इसमें भी क्या है, 2b है। हाँ, अब आप एक बात मेरे को इंश्योर करेंगे सो दैट आई विल फील सेटिस्फाइड। इसका तो मैंने लिख दिया प्लस C0, व्हाट अबाउट सेकंड वन, सेकंड वन का फोकस क्या होना चाहिए, ये आपने एलिप्स में किया हुआ है सेम, वेरी गुड, 0 plus minus C. 0 प्लस माइनस सी, सेम। आपको ना टेबल में बिल्कुल वही फीलिंग आएगी कि हम तो एलिप्स ही कर रहे हैं, ठीक, बिल्कुल वही फीलिंग आएगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम इसमें जो क्वेश्चन में जा रहे हैं, ये तो हमारे पास क्या हो गया, फोकस हो गया। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की, इसको मैं ड्राइव करूंगा अभी। देखिए उसमें हमने डायरेक्ट्रिक्स क्या की, x इज इक्वल टू, और इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, समझ गए। इसके ना डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे एग्जिबिट होते हैं वो भी देख लीजिएगा, यहाँ पे, इसके यहाँ, ठीक, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, अभी आ जाइए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट रेक्टम, लिप्स में क्या होता था, 2b स्क्वायर अपॉन ए, सेम केस इज हेयर, 2b स्क्वायर अपॉन ए। और मोटे मोटे हम ये वाले फॉर्मेट उसमें क्या करते थे, डिस्कस करते थे। और इसको किस इक्वेशन के साथ क्या कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा,
एलिप्स की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, यू विल फाइंड द सेम थिंग्स। अब मैं एक दो एग्जांपल्स लेने के बाद फिर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। एंड अभी इसकी डेरिवेशन कुछ बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, चेक कीजिए इफ इट इज गिवन टू यू। बस मेरे को ये बता दीजिए ये किस काइंड का होगा अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। यस, वेरी गुड एरम। First. फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड देखिए क्या होगा, हियर a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। स्टार्ट हो जाइए। हमारा क्वेश्चन कैसे चलेगा, c, c इज नोन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, तो वी कैन राइट इट एज 5। c की वैल्यू क्या हो रही है बच्चे, 5 हो रही है। तो अब हम शुरू करते हैं, अपने जो भी पैरामीटर्स हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन होती थी वो होती थी फोकस की। तो फोकस की क्या होगी बच्चे, प्लस माइनस 50। नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल एक्सिस 8, कंजुगेट एक्सिस 6। अब एक वैल्यू अभी बाकी है, दैट इज कॉल्ड ई। ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये हम कैसे फाइंड आउट करते थे। c इज इक्वल टू ए अपॉन ई, तो ई की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, ए अपॉन, सॉरी ऐसे होता था, c इज इक्वल टू ए ई, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन ए, दैट मीन्स 5 अपॉन 4। तो ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम को हम कैसे डिफाइन करते थे, 2b स्क्वायर अपॉन ए, which is known as 2b square means 9 upon a means 4, तो we can say 9/2। अब इसी का एक और फॉर्मेट देख लीजिएगा, when I am going for that, ठीक। और इसका दूसरा फॉर्मेट है बच्चे, ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन इज गिवन टू यू लाइक दिस, y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। पता चला ये किस काइंड का है बच्चे, वेरी गुड, सेकेंड। अच्छा कैसे पता चला कि ये सेकेंड काइंड को डिनोट कर रहा है, सर x की वैल्यू माइनस में है। x की वैल्यू किस में आ गया, माइनस के साइन में आ गया, बिल्कुल ठीक है। हम उसी फॉर्मेट से, ठीक है, इसको देखेंगे, बिल्कुल उसी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये आपके पास जाएगा, ठीक। और उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। जैसे अभी हम इसको चेक कर पा रहे हैं, तो वी विल राइट इट इन सिंपल वे लाइक दिस। देखिए क्या होगा, अब एक चीज आपने नोट करनी है कि व्हाट इज बी व्हाट इज ए, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं घबराना। अब आपके पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ए, यानी ए स्क्वायर कितना हुआ 9, और ये वाला क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 27। तो सी की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वी कैन से सी इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चे, 6 के। हाँ, जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, मेरे को बताइए, हाउ वी कैन राइट आउट द फोकस इन दिस केस, एनीबॉडी। गुड, we can write it as 0 plus minus 6, और बाकी चीजें, if I deal with eccentricity, that is c upon a, means to say 6 upon 3 is equal to 2। और अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, लेटेस्ट रेक्टम 2b square upon a, put up the values, it becomes 2 into 27 divided by 3 means to say 18। और एक चीज और देख लीजिए बच्चे, अगर वो आपको कहे वर्सेस, वहां पे प्लस माइनस ए 0 होता था, यहाँ पे 0 प्लस माइनस ए हो,
बस। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स थे अभी, और जो इसके अभी कुछ मैंने आपको अभी कुछ चीजें बतानी है इसके बारे में। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी था कि हम उसके साथ यूज टू हो। इसको हम एक और चीज के साथ भी नोट करेंगे बच्चे। ये जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इसमें आई है, ये कैसे आई ये भी बताऊंगा बिल्कुल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे आई, किस तरह से हमने इसको डिफाइन किया, कब हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज, तो दैट वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। Okay, now any problem from your side?